हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो व्यूअर्स वीडियो एंड तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑप्शन में जाकर ऑल को क्लिक करके सेटिंग सेव कर लें, ओके कर लें, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज ईद का जो है थर्ड डे भी है और साथ 14 अगस्त भी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके घर वालों को बहुत बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ब्लेस यू, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड लाफिंग, यू एंड योर फैमिली हैव अ गुड डे एंड सक्सेसफुल हैप्पी योर ऑल लाइफ। बेस्ट विशेस टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने मटन शाही बिरयानी बनानी है और साथ जो है बीफ के कबाब बनाने हैं। सबसे पहले हम जो है अपनी बिरयानी की तरफ चलते हैं, उसकी यखनी किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले 5 गिलास हमने पानी लिया है। मटन हमारे पास 1.5 किलो था, आम तरीके से वॉश आउट कर लिया। उसके बाद हमने 5 गिलास पानी के बीच में ऐड कर दिया अपना मटन, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इसके बीच में जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऑफ डाल देना है। इसको 5 मिनट के लिए यहाँ इतनी पकने दें, थोड़ी देर के लिए, ताकि जो पानी अच्छी तरीके से जो है इसका उबाल आ जाए। यहाँ पर जो हमने स्पाइसेस अपने जो डालें, आप छोटी सी एक कपड़े की जो है पोटली बना लें जिसके साथ एक डोरी भी हो, ताकि बाइंड करने में हमें आसानी हो। हमने पोटली में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, हमने जो है 1 बड़ा खाने का चम्मच भरकर जो है हमने सूखा धनिया लेना है, हमने दालचीनी लेनी है, 3 से 4 लौंग, इलायची लेनी है, सब्ज जीरा लेना है 1 खाने का चम्मच भरकर, और हमने जो है काली मिर्च लेनी है 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है हमने इसके बीच में पोटली के बीच में ऐड कर दी। 1 छोटी प्याज जो है हमने इसको स्लाइसेस में काट दिया, वो भी हमने इस पोटली के बीच में ऐड कर देना और पोटली को हम बाइंड कर देंगे। ये तरीका हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो बिरयानी में शामिल भी हो जाए और साथ आप खाते वक्त जो है वो तमाम जो चीज़ें होती हैं मसाले वो मुंह में ना आए, लेकिन फ्लेवर आएगा आपको। अब ये पोटली हमने जो है प्रेशर में डाल दी है और अब हम इसकी जो है स्टीम लगाएंगे। ये ग्लास था जो मैंने 5 गिलास पानी डाला था। अच्छा, अब हमने जो है अपने प्रेशर को बंद कर देना है। उसके बाद जो है टाइम नोट करना है, जब सीटी बोलने लगे तो उसके बाद से हमने जो है 30 मिनट्स के लिए जो हमने छोड़ दिया था। उसके बाद जो हमारा जो है ये रेडी हो गया है। तो हमने यखनी इसको साइड पे कर दी थी, अपने प्रेशर में से निकाल ली थी। अब हम जो है बीफ के कबाब बनाने के लिए चने की दाल को जो है वो चून रहे हैं। 1 किलो हमारे पास चने की दाल है, तो हम चने की दाल को अच्छी तरीके से चून लेंगे। तो उसके बाद जो है हम किसी देचकी में खुले बर्तन में डाल लें, ताकि अच्छी तरीके से आप मल के जो है वो चने की दाल को धोएं, ताकि तमाम जो मिल्की वाटर होता है वो निकल जाए। तो आपका जब धोने के बाद जो है थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम स्पाइसेस अपने जो ऐड कर रहे हैं बीफ के बीच में। यहाँ पर बीफ जो है हमारे पास 1.5 किलो बीफ है और 1 किलो चने की दाल हमने ली थी। अब छोटी प्याज एक कटी हुई हमने बीफ के बीच में ऐड कर देनी है और उसके बीच में हमने 2 टेबलस्पून भरकर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसके बीच में जो है हमने सॉल्ट 3 टेबलस्पून जो है आप सॉल्ट ऐड कर दें और इसके बीच में जीरा पाउडर जाएगा 2 टेबलस्पून, इसके बीच में दादरी मिर्च जाएगी 2 टेबलस्पून भरकर, इसके बीच में जाएगी लाल मिर्ची पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून और इसके बीच में जाएगा सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और हल्दी जाएगी 1 टेबलस्पून। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डाल दी हमने इसको। इसके बीच में चने की दाल जो है हमने पानी को ड्रेन कर दें और चने की दाल को जो है हम इसके बीच में डाल देंगे, पानी को अलग कर दें। चने की दाल जो है तमाम जब डाल लेंगे तो अच्छे तरीके से जो है हमने इसके मिक्स करेंगे और इसके बीच में जो है हमने पानी कितना डालना है, पानी हमने डालने हैं 4 गिलास पानी डालेंगे हम इसके बीच में 2, 3 and 4 गिलास पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स और इसके बाद जो है हम इसको क्लोज करने के बाद जो है प्रेशर को रख देंगे। जब सीटी बोलने लगेगी तो उसके बाद से टाइम नोट करेंगे और 20 to 25 मिनट्स तक जो है इसको छोड़ेंगे। उसके बाद जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा प्रेशर तो उसके बाद जो है पानी में रखते हैं किसी, जब ठंडा हो जाए तो उसको जो है अच्छी तरीके से आप मशीन में से निकलवा लें या फिर आप कूट लें इसको चट्टू अट्टे में, और कूटने के बाद जो है आपका मटेरियल जो है फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ठहर जाए। गरम गरम की जो है कबाब ना बनाए वरना टूट जाएंगे। इसको जब हमने रेफ्रिजरेटर से निकाला था ठंडे हो गए थे तो हमने कबाब की शेप देके तो उसको फिर से फ्रिज में रख दिया था अब ताकि ठहर जाए। अब यहाँ पे हम बिरयानी की तरफ चलते हैं। तो हमने जो है
آپ نے 2 کپ جو ہے آئل لینا ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے ہم 3 سے 4 جو ہے الائچیاں ڈالیں گے. الائچیاں ڈالنے کے بعد ذرا ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے الائچیوں کو. اس کے بعد جو ہم نے یخنی اپنی جو ریڈی کی تھی بریانی کے لیے, تو ہماری یخنی 2.5 گلاس جو ہے ہماری یخنی نکلی تھی, اور اس کے بیچ میں ہم نے جو ہے 1 گلاس واٹر ایڈ کیا تھا اور 1 گلاس جو ہے ہم نے بھر کر جو ہے ملک ایڈ کیا تھا, اور تھوڑے سے ملک کے بیچ میں جو ہے ہم نے اپنے زردے کا رنگ گھول کے رکھ لیا ہے, اور چاول بھی ایڈ کر دیے تھے ساتھ ہی, اور ہم نے ہائی فلیم کر دیا تھا. اور آپ نے یاد رکھیے چمچہ زیادہ مت چلائے, کیونکہ جب ہمارے چاول جو ہیں وہ پانی کے بیچ میں مطلب کہ یعنی کہ بن رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں, اس وجہ سے آپ کے چاول جو ہیں ٹھیک نہیں رہتے. تو آپ نے جب پانی تھوڑا سا بیچ میں رہ جائے تو اس کے اوپر سے جو ہے زیرہ آپ 1 ٹیبل اسپون آپ نے جو زردہ رنگ, اور اوپر سے جو ہے اپنی مٹن کی جو بوٹیاں وہ اوپر سے ڈال دینی ہے, اور اس کو دم پہ 10 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے. اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنے کباب جو ہیں, یہ ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے. کباب ہم اپنے انڈے کے ساتھ کوٹ کر کے فرائی کر لیں گے. میڈیم فلیم پہ آپ فرائی کریں تاکہ جو ہے کباب آپ کے جلے نہ, اور مزیدار سے ہماری یہ مٹن شاہی بریانی اور ساتھ جو ہے ہمارے بیف کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام ویڈیو کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی, تو پلیز لائک کیجئے, شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے. مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. آئی ایم سفرنگ فرام فیور, بٹ پھر بھی ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہے, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. سو تھینکس فار واچنگ. اگر سانس سونے کی وفا, تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ. تو اتنی دیر کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. کلک کارز, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.